बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैंगो की 2 रेसिपीज़। एक में हम मिल्क शेक बनाएंगे साबूदाने के साथ और दूसरी में हम आइसक्रीम रेडी करेंगे। आइसक्रीम को हमने सिर्फ 3 अज्जा के साथ रेडी किया है। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनती है ये। तो चलिए आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सिंपल मिल्क शेक तो सभी बनाते हैं, आज हम इसे साबूदाना के साथ रेडी करेंगे। साबूदाना के बारे में बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साबूदाने का पौधा या दरख्त बिल्कुल पाम की तरह का होता है और जो इसकी जड़ें हैं वो बिल्कुल शकरकंदी की तरह की लगती हैं देखने में। बस इन्हीं जड़ों को फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, उन्हें अच्छी तरह से छीला जाता है, मशीनों के जरिए ही उनको खुश्क किया जाता है, धोया जाता है और उसके बाद मशीनों के जरिए ही उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और उस पाउडर को प्रोसेस करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे मोतियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इन छोटे छोटे पर्ल्स में इतनी ज्यादा अफादियत है कि आप सुने तो दंग रह जाएं। तो चलें रेसिपी के साथ साथ इसके फायदे भी सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हें वॉश करेंगे क्योंकि पता नहीं किस किस जगह से और किन किन पैकेट से ये गुजर के आती है, तो इनका धोना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चम्मच ले रही हूँ। इसको खुले पानी से अच्छी तरह से खंगाल लें ताकि इसमें जो भी मिट्टी वगैरह लगी हुई है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसको कटोरी में डाल के भिगो के रख देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए वेट करेंगे क्योंकि इसमें पोटाशियम और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, इसलिए बच्चों के लिए और हामला औरतों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मर्द हजरात इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो भी इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी ले सकते हैं। और जिन लोगों को महसूस होता है कि वो अक्सर थके थके रहते हैं तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसी पानी में हम इसको बॉयल कर लेंगे। आप चाहें तो इसे भिगोए बगैर भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे तो इसके पकने का प्रोसेस शॉर्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का कद आपको उनकी एज से कम महसूस होता है उनको आप ये जरूर इस्तेमाल करवाएं क्योंकि इसके इस्तेमाल से हड्डियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये जिस्म से फालतू चर्बी को बिल्कुल खत्म कर देता है और अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करें, आपको जरूर अफाका होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रोल को बिल्कुल खत्म कर देता है। अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका वाइट दाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं। आप देख सकते हैं इसका दाना मुकम्मल तौर पे अभी नहीं पका है, इसमें हल्का सा वाइट कलर का डॉट जो है वो भी बाकी है। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि वाइट डॉट भी खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है कि इसको छान लें क्योंकि इसकी सारी अफादियत तो फिर पानी से ही निकल जाएगी। इसमें इतना ही पानी डालें जिसमें ये बॉयल हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम आंच पर पकने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आपके सामने आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं साबूदाना के ये दाने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं अब और ये बिल्कुल मोती ही लग रहे हैं। अब इनको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे और इसको मिल्क शेक में ऐड करेंगे। उसके लिए हमने 2 दरमियाने साइज के मैंगोस को छील लिया है और गुठलियां अलग कर ली हैं। अब मैंगोस के इन पीसीस को हम शेकर जग में ऐड कर देंगे। असल में मैंगो का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये बिल्कुल भी फील नहीं होने देता कि इसमें कुछ और ऐड किया गया है, इसलिए साबूदाना का टेस्ट इसमें मामूली सा आएगा। अगर आपको साबूदाना अच्छा नहीं लगता है तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इसको यूज करने की। 2 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है। इसके बाद हम जो साबूदाना हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें इतना ही दूध ऐड करेंगे जिसमें ये तमाम अज्जा अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक कर लेंगे ताकि कोई भी टुकड़ा इसमें रहने ना पाए। मैंने यहाँ पे ठंडा दूध यूज किया था इसलिए मैंने इस वक्त इसमें बर्फ ऐड नहीं की है। अगर आप नॉर्मल दूध यूज कर रहे हैं तो आप इस वक्त इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। साबूदाना और मैंगो के पीसेस इसमें अच्छी तरह से शेक हो चुके हैं। अब हम इसमें मजीद दूध ऐड करेंगे और बस कुछ सेकंड के लिए ही इसे दोबारा शेक कर लेंगे। असल में आम की तासीर गर्म होती है और साबूदाना की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। बस इतनी सी ही बात थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैंगो मिल्क शेक साबूदाना के साथ बिल्कुल रेडी है। अगर आपको आज ये मेरी हेल्दी एफर्ट जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा जो कि नई नई रेसिपीज सीखने के शौकीन है। आज मैंने कपकेक के इस कवर को येलो कलर कर लिया है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अम्ब्रेला स्ट्रॉ बिल्कुल रेडी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मैंगो आइसक्रीम और इसे हम विदाउट बीटर बनाएंगे और किसी भी आइसक्रीम बनाने वाली मशीन के बगैर बनाएंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनी है और इसमें आपको कोई भी क्रिस्टल नजर नहीं आएगा। अगर आप मैंगो आइसक्रीम के शौकीन हैं तो एक दफा इसे जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सस्ती पड़ती है और इसे खाने के बाद आप इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी ब्रांड्स की आइसक्रीम को लेना भूल जाएंगे। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंगो की प्यूरी चाहिए होगी। तो इसके लिए मैंने ये अनवर लटोर मैंगो लिए हैं। आपको जिस मैंगो का टेस्ट अच्छा लगता है आप वही ले लें, लेकिन कोशिश करें कि उसमें बाल और रेशे ना हो। अब हम इनको छील लेंगे और गुठली अलग कर लेंगे और इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब मैंगो के इन पीसेस को शेकर जग में शिफ्ट कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। आपने इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, ना पानी ना दूध, जस्ट इनको ऐसे ही शेक करना है। अब मैंगो के इस पल्प को हम जग से निकाल देंगे और कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे। अब शेकर जग के सेंटर वाले कवर को आपने उतार लेना है और उसी जग पे इसे हम फिक्स कर लेंगे। अगर आप जग को वॉश करना चाहते हैं तो वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरह से ड्राई कर लें, वरना क्रीम अच्छी बीट नहीं होगी। यहाँ मैंने क्रीम का छोटा पैक लिया है, इसमें तकरीबन 1 कप क्रीम होती है। अब मशीन को हमने ऑन ही रखना है और उसमें ये बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम जो हमने 1 से 2 घंटा फ्रीज़र में रखी है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। आई थिंक आपको जग की साइडों पे जो छींटे पड़े हैं उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि मशीन हमारी मुसलसल ऑन ही है। चलते हुए शेकर जग में जब इस तरह से ठंडी क्रीम थोड़ी थोड़ी ऐड की जाती है तो वो बिल्कुल बीटर का काम ही करता है। सारी क्रीम को जग में शिफ्ट करने के बाद आपने इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से शेक करना है और हाई स्पीड पे शेक करना है। 1 मिनट अच्छी तरह से शेक होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क और ये हम 3/4 कप लेंगे। ये रेगुलर मग है, आप देख रहे हैं, ये कोई भी मेजरिंग कप नहीं है और ये घर का बना हुआ कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी का लिंक मैं आपको स्क्रीन के एंड पर दे दूंगी। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी बहुत ही ईजी है। अब इसी तरह जैसे हमने क्रीम को ऐड किया था वैसे ही हम कंडेंस्ड मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और कंडेंस्ड मिल्क को भी आपने अच्छी तरह से फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है। 3/4 कप का मतलब है 1 कप के आपने 4 हिस्से किए हैं, उसमें से 3 हिस्से आपने डाल दिए हैं और 1 हिस्सा छोड़ दिया है। मशीन हमारी पिछले 2-2.5 मिनट से मुसलसल ऑन ही है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसमें सिर्फ क्रीम को बीट किया था और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इसे मजीद चलाया है। मशीन अभी भी चल रही है, इससे हमने ढक्कन उतारा है। अब हम इसमें मैंगो का पल्प ऐड करेंगे। ये 1.5 कप है, लेकिन इसमें हम फिलहाल 1 कप ऐड करेंगे और आधा कप बचा के रख लेंगे। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए मजीद बीट करेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। इन सब अज्जा को शेक करने के प्रोसेस में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। 2 मिनट मजीद बीट करने के बाद अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप इसका कलर डार्क लाना चाहते हैं तो ऐड करें, अगर आपको नॉर्मल कलर इसका अच्छा लगता है येलो तो आप ये फूड कलर इसमें ऐड मत करें। ये जर्दा कलर मैं ले रही हूँ इसमें। अगर इसमें कोई आप मखसूस येलो कलर लाना चाहते हैं तो उसी तरह का आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब हम मशीन को बंद कर देंगे और शेकर जग को उतार लेंगे। इसकी साइडों की दीवार पे जो भी आमेज़ा लगा है उसको भी उतार के इसी में मिक्स कर लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही होनी चाहिए। इसमें आपको छोटे छोटे बबल्स भी नज़र आ रहे होंगे और ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और अभी से ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रीमी लग रही है। अब हम इसे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई एयर टाइट जार है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इस तरह से स्टेनलेस स्टील का कोई भी अगर आपके पास केक का सांचा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप स्टील या लोहे का सांचा इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी से जम जाती है। अब हम आइसक्रीम के इस अमेज़े को सांचे में शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये पूरा नहीं ऐड करेंगे। इसमें से आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ और मैंगो का जो पल्प हमने बचा के रखा था उसकी एक हल्की सी लेयर बिछाएंगे। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मैंगो का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसमें चाहिए। अगर आप इसमें लाइट लाइट सा फ्लेवर चाहते हैं तो आप ये स्टेप जो है मैं कर रही हूँ इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस पॉइंट पे मैंगो के छोटे छोटे से पीसीस को ऐड कर देते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि फ्रीज होने के बाद मैंगो उसमें बिल्कुल मैंगो का फ्लेवर नहीं देता है, बल्कि उसमें आइस का फ्लेवर भी आना शुरू हो जाता है। आई थिंक आपको मेरे पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब आइसक्रीम का जो बाकी अमेज़ा हमने बचा के रखा था वो भी इस पे शिफ्ट कर देंगे और ऊपर से इसका लेवल हल्का सा बराबर कर देंगे। आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जस्ट हल्का सा सेट करना है, ठीक है। अब आपने फॉयल पेपर की मदद से या इस तरह की किसी भी शीट से इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है ताकि इसमें हवा की क्रॉसिंग ना होने पाए। अगर इसमें हवा एंटर हो जाएगी तो इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आइसक्रीम बिल्कुल भी क्रीमी नहीं लगेगी। इसे आपने 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज कर लेना है या फिर इसे पूरी रात के लिए फ्रीजर में रहने दें। अब इस पे जो हमने शीट चढ़ाई है उसको हम उतार लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो चुकी है।
अब हम इसे आइसक्रीम स्पून की मदद से अपने बाउल में शिफ्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं है और ये बहुत ही क्रीमी बनी है। इसको गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ले रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप छोटे छोटे मैंगो के पीसेस से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की एफर्ट ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि ईजी और नई रेसिपीज़ सीखने के शौकीन हैं।